भाजपा द्वारा प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने के बाद से कांग्रेस की दूसरी सूची पर सभी की निगाहें लगी हुई है। कांग्रेस द्वारा अभी मात्र 10 नामों की ही घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस शेष नामों की घोषणा आज कर सकती है, लेकिन अब यह 18 मार्च तक के लिए टल गई है। इसकी वजह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तारीख 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दी जाना। उधर इस बीच प्रदेश की शेष सीटों के लिए नामों के मंथन के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मजबूत प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं। उनके द्वारा बीते 2 दिनों में भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा के दावेदारों संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जा चुका है। इसी तरह की अन्य बैठकें 17 मार्च तक जारी रहने वाली है। इसके बाद दावेदारों की सूची को लेकर पटवारी 18 मार्च को दिल्ली जाएंगे। यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सूची रखी जाएगी। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, 18 तक के लिए कांग्रेस की जो सूची है वो टल चुकी है, जैसा कि आज घोषणा होने वाली है चुनाव समिति को लेकर। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जो सीटें अभी बची हुई है, जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में तैयारियों का कितना समय मिलने वाला है कांग्रेस को? देखिए, जिस तरह से धर्मिष्ठा आज संभावना है और लगभग सभी जगह कयास है कि आज कुछ देर बाद जी चुनावी तारीखों का, चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। जी भारतीय जनता पार्टी अब तक अपनी 2 सूचियां जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने जो सारी सूची जारी की उसके आधार पर मध्य प्रदेश की 19 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। बिल्कुल। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी कुछ बैठकें बाकी हैं, कुछ बैठक होना है, बैठकों में नामों पर चर्चा होना है, क्योंकि यहाँ आने बात करें कि मध्य प्रदेश में अभी इस बार 18 उम्मीदवार घोषित करेगी अभी कांग्रेस, क्योंकि 29 सीटें हैं, 10 उम्मीदवारों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। एक सीट खजुराहो लोकसभा सीट पर गठबंधन के चलते कांग्रेस ने वह सीट समाजवादी पार्टी को दी है और इस सीट से समाजवादी पार्टी के द्वारा संभावना है कि वीर सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और बाकी 18 सीटों पर जो प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी इंदौर, जबलपुर, रीवा, गुना, सागर, ग्वालियर लोकसभा, मुरैना लोकसभा, राजगढ़ लोकसभा, बालाघाट और भोपाल लोकसभा क्षेत्र में अभी सिंगल नाम तय नहीं हो सके, क्योंकि इसके पहले जो पैनल दिए गए था उस पैनल में किसी में 3 नाम थे, किसी में 2 नाम थे, तो अभी सिंगल नाम इस पैनल में तय नहीं किए जा सके हैं। दूसरी तरफ 17 तारीख तक जो है बैठक अभी जारी रहेंगी और इसके बाद दावेदार जो हैं, दावेदारों की सूची जीतू पटवारी 18 मार्च को लेकर दिल्ली जाएंगे फाइनल सूची लेकर के। तो ये तमाम कयास हैं, इन तमाम कयास को लेकर के ये बात जो सामने आ रही है कि 17 तारीख तक बैठकें होना है और इन बैठकों के बाद वो सूची फाइनल हो जाएगी। जैसा मैंने उल्लेख किया कि सीटों पर अभी एक प्रत्याशी का जो चयन होना था वो अभी एक नाम तय नहीं हो सका है, इसलिए ये चीजें अभी लंबित रह सकती हैं और 18 तारीख तक इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। दूसरी तरफ जो तीसरी सूची आएगी कांग्रेस की, हालांकि पहली सूची जब कांग्रेस की आई तो उसमें मध्य प्रदेश के एक भी प्रत्याशी, एक भी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। दूसरी सूची में मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर घोषणा की गई है और बाकी जो एक सीट छोड़ दें खजुराहो की तो उसके बाद 18 सीटें हैं। तो इस जो बाकी बची हुई 18 सीटों पर कई सीनियर लीडर्स के नाम सामने आए। बिल्कुल। क्योंकि हालांकि पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी आला कमान उनके नामों पर चर्चा कर रहा है। तो ये संभावना है कि अभी कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। उन बड़े नेताओं में बात करूं कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, अरुण यादव के नाम शामिल हैं कि उनको कहीं से किसी लोकसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बना करके घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव से बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस की सूची सबसे पहले आएगी और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। इसमें 149 लोगों के 195 लोगों के नाम सामने थे। दूसरी लिस्ट जो आई थी उसमें 72 नाम शामिल थे।
कांग्रेस ने अभी तक जो सूची जारी की है, 2 सूचियां कांग्रेस ने भी जारी की हैं, लेकिन उन्होंने उससे संख्या कम रखी। जी। अब कांग्रेस के पास तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ नाम ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें या हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, कुछ जी। नाम ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की जो पैनल गए थे जिन राज्यों से या मध्य प्रदेश से जिन नामों को पैनल में शामिल किया गया था, वो कांग्रेस के नेता ही नहीं बचे, उन्होंने अपना दल बदल कर लिया। जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास ये संकट तो है कि कहां से किसे प्रत्याशी बना करके उतारा जाए ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दल के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती दे सके। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा। यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है कि क्या लगता है सूरज जी की बड़े नेता जो हैं, दिग्गज जिनकी हम लगातार बात करते हैं, उनके मना करने के बाद पटवारी जो है, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ, उनको लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है नए चेहरे ढूंढने में। देखिए, नए चेहरे ढूंढने की जो कवायद है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए सूची जारी करने में एक कदम आगे बढ़ पाई है क्योंकि उन्होंने पहले से सर्वे और सारी चीजें करा रखी। बिल्कुल। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा धर्मिष्ठा की कांग्रेस की इंदौर, भोपाल, राजगढ़ और गुना सीट जी। को लेकर ये विशेष रणनीति पर काम किया जाता है। और दूसरी बात की राजगढ़ सीट से सबसे प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को भी नाम सामने आए थे। दूसरी बात की हालांकि क्योंकि चुनाव के लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी, कांग्रेस की सूची में मुरैना ग्वालियर के प्रत्याशियों के नाम की यदि हम बात करें तो वहां पर ब्राह्मण या गुर्जर प्रत्याशी की तलाश की बात की जा रही थी। बिल्कुल। दूसरी एक बात पर मैं और चाहूंगा कि कांग्रेस जो सूची, कांग्रेस की ये जो सूची आएगी, इस सूची के बाद में बहुत सारे समीकरण होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 10 सीटों पर जो चुनावी मुकाबला है वह तय हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कौन सा प्रत्याशी रहेगा और कौन किसको टक्कर दे रहा है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि कांग्रेस के प्रत्याशी जो होंगे, उन प्रत्याशियों का क्या बैकग्राउंड है, राजनीति में कितना हस्तक्षेप है और उस क्षेत्र में उनका कितना कहा जाए कि जनता से कितने जुड़े हुए हैं, कितने वोट वो ले सकेंगे, इस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं कि कांग्रेस अपनी इस सूची में जो अब आएगी। एक तो सबसे बड़ा सवाल अभी ये भी है कि कांग्रेस की जो अगली सूची आएगी, क्या मध्य प्रदेश की बाकी 18 सीटों के सारे नाम उसमें होंगे या फिर कुछ सीटों पर अभी सूची में नाम तय हो जाएंगे और उसके बाद अगली सूची जब आएगी तब उसमें कांग्रेस के बाकी प्रत्याशियों के नाम तय होंगे, क्योंकि प्रत्याशियों को जितना कम समय मिलेगा उनकी तैयारी उतनी कमजोर होगी। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 29 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो कांग्रेस को भी जल्द कर देना चाहिए ताकि वह आमना सामना और जो मुकाबला है वह स्पष्ट हो सके और जनता के पास भी समय रहे और प्रत्याशियों के पास भी समय रहे कि वो अपनी तैयारियां कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, बहुत सही बात कही आपने कि कांग्रेस को भी अब अपनी सूची जारी कर देनी चाहिए ताकि प्रत्याशियों को तैयारी का समय मिल जाए और जनता के सामने वो अपने मुद्दों को लेकर जा सके, भारतीय जनता पार्टी की कमियां बता सके, वो सारी तैयारियां कर सके। लेकिन अगर प्रत्याशियों की सूची जो लेट जारी होगी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। पटवारी को मजबूत प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए बेहद मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी वजह है कि पार्टी के अधिकांश जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और जिसकी वजह से उन्हें नए चेहरों की तलाश करनी पड़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लेट सूची जारी करने का खामियाजा कांग्रेस को कितना झेलना पड़ता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।